हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं, पेस्ट एक्सेल फाइल इन ए फोल्डर एंड द डैशबोर्ड विल अपडेट ऑटोमेटिकली। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर में आपको सिंपली डेली वाइज, वीकली वाइज, क्वार्टरली, व्हाटएवर, एनुअली आपको उस फोल्डर में सिंपली उस एक्सेल फाइल को प्लेस करना है, पेस्ट करना है। और जो भी डैशबोर्ड आप क्रिएट करेंगे वन टाइम, वह डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। सो गाइस, चलते हैं डेटा पर। देखिए, डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक सेल्स डेटा, और हमने यहाँ पर अराउंड 84 फाइल यहाँ पर ली हुई हैं। और ऐसा मान लेते हैं गाइस कि ये जो डेटा है, सेल्स का डेटा, डेली बेसिस पे हमें एक फाइल डाउनलोड करनी होती है फ्रॉम आवर इंटरनल सॉफ्टवेयर। गाइस, इस कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, वो सिस्टम के थ्रू डाउनलोड होना चाहिए, ना कि मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू। मान लेते हैं अगर ये फाइल सेल्स रिपोर्ट वन है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट वन यहाँ पर हमने ओपन किया, राइट। डेटा कितना है? 4 to 7 रो में। ओके। सो जो सेल्स रिपोर्ट है ये डाउनलोड होनी चाहिए फ्रॉम एस ए पी, ई आर पी और एनी अदर इंटरनल सॉफ्टवेयर ओनली। बिकॉज सॉफ्टवेयर से जब हम कोई डेटा डाउनलोड करते हैं गाइस, सो वो हमेशा सेम फॉर्मेट में रहता है। यदि कोई डेटा हम किसी पर्सन से रिसीव करते हैं, सो उसमें चांसेस है कि जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है। तो पहला क्राइटेरिया गाइस कि डेटा सिस्टम डाउनलोडेड होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि डेटा एसएपी, ईआरपी और इंटरनल किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, वहां से डाउनलोडेड होना चाहिए। सो हमने सेल्स रिपोर्ट वन यहाँ पर हमने डाउनलोड किया, और यहाँ पर सेल्स का डेटा हम देख पा रहे हैं 4 to 7 रो में। अराउंड 427 यहाँ पर रो हैं, जहां पर एक प्रोडक्ट है, मोबाइल का प्रोडक्ट है, और स्टेट है और डेट है। डेट वाइज, स्टेट वाइज एंड द लाइक प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है, सेल्स क्वांटिटी, डेट वाइज, स्टेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंड सेल्स क्वांटिटी। हम चाहते हैं कि हम डेली डेटा डाउनलोड करें और उस डेटा को एक फोल्डर में पेस्ट करते रहें, और वन टाइम एक डैशबोर्ड क्रिएट करें। और क्रिएट करने के बाद जो डैशबोर्ड है गाइस, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। बेसिकली दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। सो अभी ये गाइस हम इस फाइल को करते हैं क्लोज, राइट। हम जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद यहाँ पर मल्टीपल फाइल आपको दिख रही होंगी, इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सअप फोल्डर में, ताकि कंफ्यूज क्रिएट ना हो पाए। वन सेकेंड, राइट क्लिक, न्यू, एंड न्यू फोल्डर, मिक्सअप, मिक्सअप फाइल। ओके। सो यहाँ पर हमें ये जो पुरानी फाइल है, जस्ट हम इस फोल्डर के अंदर पेस्ट प्लेस कर देते हैं। और अब हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है
इस फोल्डर के व्यू पे, यानी डेली हम एक सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर से, एसएपी या ईआरपी से। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम उस रिपोर्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हमारा डैशबोर्ड अपडेट होना चाहिए। डैशबोर्ड अपडेटेड होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस फोल्डर। तो यहाँ पर हम एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे गाइस, लाइक दिस वन, सेल्स डैशबोर्ड। ये हमने इस फाइल का नाम रख दिया है और उस फाइल को हमने यहाँ पर ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमें क्लिक करना है डेटा, अंडर डेटा, गेट डेटा, और यहां पर हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम फोल्डर क्लिक करेंगे। फोल्डर हमारा कहां पर है, उस लोकेशन को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। पावर क्वेरी, देखिए सेल्स डेटा, ये सेल्स डेटा के नाम से हमने फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया था और उस फोल्डर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसे करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं हमें यहाँ पर कुछ इस इंटरफेस में यहाँ पर शो हों। तो सिंपली हमें क्या करना है, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड। गाइस जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे पास फर्दर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा शीट पर। करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहां पर गेटिंग डेटा। सो उन मल्टीपल फाइल्स का डेटा जो 84 83 समथिंग जो भी थी, वो डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो सभी सीट का जो डेटा है 14,353 रो में यहाँ पर आ चुका है। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये टेबल फॉर्मेट में आएगा बाय डिफॉल्ट, ऑल्ट एंड वी, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक पिवोट टेबल। पिवोट टेबल व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, राइट क्लिक, पिवोट टेबल ऑप्शन, ऑटो फिट को हम अनचेक करेंगे। क्यों अनचेक करेंगे, क्योंकि जब जब हम ऑटो लाइक पिवोट टेबल को रिफ्रेश करें तो पिवोट टेबल के जो कॉलम है वो बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड साइज में ना आए। वह कॉलम वो उन सेम साइज में रहने चाहिए जो हमने सेट किया। अगर हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लासिक पिवोट लेआउट, तो लेआउट कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मार्केट मींस स्टेट, नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, यानी ओप्पो मोबाइल वीवो, राइट। और यहाँ पर हम चेक को हटा देंगे एंड द सेल्स क्वांटिटी वैल्यू में डालेंगे। ओके, सो गाइस इस तरह से देखिए यहाँ पर ये डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल यहाँ हमें मिल जाएंगे, इस तरह डिजाइन हो जाएगा। या फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। क्लिक ऑन रेंज अंडर होम टैब, क्लिक ऑन लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड दिस काइंड ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टोटल है इसे हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, राइट। वैल्यू दिस वन जीरो, राइट। सो गाइज अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक था कि आपको सिर्फ एक्सेल फाइल एक फोल्डर में पेस्ट करनी है,
डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो ये एक सिंपल डैशबोर्ड यहाँ पर हमने बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम चलते हैं उस फोल्डर में। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं सेल्स डेटा। सो गाइज हम क्या करते हैं, इन सभी फाइल को हम करते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी और यहीं पर कर देते हैं कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल ए, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल नेम को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, करेक्ट कर देते हैं बेसिकली। एक 235 फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। तो देखिए अभी टोटल हमने जो पहले यहाँ पर लिया था इस डैशबोर्ड का, जो कि उस फोल्डर से रिलेट करता है, जब जब हम उस फोल्डर में, जिस किस फोल्डर में, यानी दिस फोल्डर, सेल्स डेटा, जब जब हम इस फोल्डर के अंदर कोई भी एक्सेल फाइल, कंडीशन गाइज यही है कि फोल्डर का के अंदर जो फाइल है, जो कॉलम और रो है, उनका फॉर्मेट सेम रहना चाहिए गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जो डेटा है हमारे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। तो सबसे पहले करते हैं हम इस डेटा को राइट क्लिक एंड द रिफ्रेश। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, डेटा हमारा यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। देखिए आप देखेंगे अराउंड 28,000 रो में डेटा यहाँ पर आ चुका है। और रिफ्रेश करने के बाद अगर हम इस जो पिवोट टेबल हमने बेस्ड ऑन द डेटा सेल्स डेटा यहाँ पर हमने बनाया पिवोट टेबल, राइट क्लिक ऑन पिवोट टेबल, क्लिक ऑन द रिफ्रेश। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो चुका है, अपडेट हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये पुराना डेटा था, इतना डिफरेंस आ चुका है। सो इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जैसे ही आप एक्सेल फाइल को, सिस्टम जनरेटेड एक्सेल फाइल को फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जस्ट डू राइट क्लिक एंड द रिफ्रेश, डैशबोर्ड विल बी अपडेटेड। सो गाइज इस वीडियो में गाइज इतना ही। यदि आप हमारे अनदर ऑनलाइन टूल एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, so you can log in our website, that is www.peopleservices.co.in। सो गाइज हम एक बार वीडियो को यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमने अपने वीडियो को, सॉरी अपने वेबसाइट को यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी रीलोड किया है। आप देख सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट कुछ कोर्सेज एंड सम ऑनलाइन टूल्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्री टूल्स का आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्री लर्निंग एंड फ्री टूल्स भी अवेलेबल है, रिलेटेड टू न्यू वेज कोड एंड ग्रेजुएटी कैलकुलेशंस एंड अदर्स। देखिए गाइस आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं कैंटीन फीडबैक को, एडवांस एक्सेल एंड एआई टूल्स वीडियो कोर्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और एम्प्लॉय जैसे ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट ए डेटा इन गूगल सीट। ओके, विजिटर पास, एक्सेल एंड एआई वर्कशॉप विद इन लाइक ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीम, online interview form, canteen feedback form, employee job satisfaction form, employee data form, online suggestion form, and in the end, insert bulk image in Excel, dashboard of active employee EPFO, convert CSV to text file. So these are some courses you can have a look. You can check out our website. सो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो वापिस चलते हैं टॉपिक पर। सो गाइस द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट a dashboard and it will be updated automatically once you paste a excel file in a specified folder। सो फोल्डर का पाथ हमने आपको बता दिया है गाइस। जैसे ही आप उस फोल्डर में किसी भी एक एक्सेल फाइल को पेस्ट करेंगे, यह डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड द रिफ्रेश। फर्स्ट आपको इस कंसोलिडेटेड डेटा में यह सीट है, आपकी सभी एक्सेल फाइल से डेटा इसने कंसोलिडेट किया और करने के बाद यहाँ पर डेटा को यहाँ पर एक जगह अपेंड कर दिया, मर्ज कर दिया। और इस डेटा के बेस पे हमने यहाँ पर पिवोट टेबल क्रिएट किया है। तो सबसे पहला अगर आप
उस स्पेसिफाई फोल्डर में किसी भी फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस डेटा में राइट क्लिक एंड द रिफ्रेश फर्स्ट। द सेकंड इज जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया है पेज ऑन pivot राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, सो डेटा विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।